अच्छे अच्छे लोगों की पेंट गीली हो जाती है जब कोई ये सुनता है कि तुमने ये काम कर दिया है और तुम्हें अब जेल के अंदर रोटियां खानी पड़ेंगी और जेल की सलाखों को गिरना पड़ेगा। दोस्तों, हर कोई इंसान जेल के नाम से ही कांप जाता है। तो आज की जो सच्ची कहानी है वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक दरोगा होती हैं जो कि एक थाने में नियुक्त होती हैं जिनका नाम आयशा होता है। तो कांस्टेबल मोहन नाम के लड़के को पकड़ कर ले आते हैं और दरोगा साहिबा के कदमों में डाल देते हैं, पेश कर देते हैं। जो व्यक्ति होता है वो कांपता हुआ उन मैडम साहिबा के कदमों में पेश किया जाता है। तो मैडम साहिबा की जब वो सूरत को देखता है वो शख्स, तो तुरंत पुष्पा स्टाइल में खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में मैडम साहिबा से कहता है कि मैडम साहिबा, देखिए आप इन अपने कांस्टेबल को समझाइए, जबरदस्ती मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए हैं। जब मैडम साहिबा उस शख्स की शक्ल देखती हैं तो उससे कहती हैं कि ये तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ कर ले आए होंगे, तुमने कुछ ना कुछ कांड किया होगा, कुछ ना कुछ तुमने जुर्म किया होगा, इसीलिए तुम्हें ये पकड़ कर लेके आए हैं। अब जो मोहन था वो दरोगा साहिबा से कहता है कि आप पूछिए इनसे कि मैंने क्या जुर्म किया है। फिर दरोगा साहिबा उन कांस्टेबल से पूछती हैं तो कांस्टेबल बोलता है कि देखिए मैडम साहिबा, हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग करते करते हमने इसकी भी गाड़ी रोकी और गाड़ी जो थी ये बाइक पर था, स्प्लेंडर गाड़ी थी इसकी। हमने इसके डॉक्यूमेंट मांगे, आधार कार्ड मांगा इसका, तो इसने अपना आधार कार्ड तो दे दिया, लेकिन फिर जब हमने इससे इसकी गाड़ी के कागज मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, तो इसने देने से इनकार कर दिया और ये कहता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो घर पर रह गए हैं। फिर हमने इंतजार किया, इसके भाई को फोन किया, इसका भाई भी आया। तो जो भाई आया वो बोला कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वो जल गए हैं और कुछ ले दे करके बात कर लो। मैडम साहिबा ये हमें रिश्वत देने लगा, इसका भाई हमें रिश्वत देने लगा, इसीलिए हमने इसे चोरी के इल्जाम में कि वो गाड़ी चोरी की है और हमें ये रिश्वत दे रहा है, इसीलिए पकड़ लाए और इसे आपके सामने पेश किया है। अब मैडम साहिबा उस मोहन की तरफ देखती हैं, मोहन मैडम की तरफ देखता है, दोनों में इशारों में बातचीत होती है। लेकिन दोस्तों, जो मैडम साहिबा थी वो बिल्कुल भी बातचीत के मूड में नहीं थी। वो रौब चढ़ देती हैं मोहन के ऊपर और मोहन शांत खड़ा हो जाता है। मोहन ने जो उम्मीद की थी उसके ऊपर में वो कोई भी बात खड़ी नहीं उतरती है। आखिर दोस्तों, मोहन उस दरोगा साहिबा से क्यों उम्मीद कर बैठा? क्योंकि दोस्तों, जो दरोगा साहिबा थी वो कोई और नहीं थी बल्कि मोहन की तलाकशुदा पत्नी आयशा थी। जब आयशा को दरोगा की यूनिफॉर्म में उसने देखा तो उसे उम्मीद जागी कि शायद दरोगा साहिबा उसकी मदद कर सकती हैं, तो इसीलिए वो पुष्पा स्टाइल में खड़ा हो गया था। दोस्तों, इसके बाद में जब दरोगा साहिबा ने अपने तलाकशुदा पति की असलियत जानी, उसके बाद में जो उन्होंने उसके साथ में किया, जब इसे आप इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को भी लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका हरि किशन और हाजिर हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के जो लोगों को प्रेरणा देगी, लोगों को मार्गदर्शन करेगी कि लाइफ में किन गलतियों से बचना चाहिए और किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। आयशा जो थी वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी, 12वीं पढ़ी लिखी थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो माता पिता ने इसकी शादी एक मोहन नाम के लड़के के साथ में करा दी। दोस्तों, मोहन जो था वो भी 12वीं पढ़ा लिखा था, इसीलिए उन दोनों की जोड़ी अच्छी जची, तो इन दोनों की माता पिता ने शादी करा दी। दोस्तों, गांव का रहने वाला था मोहन। तो क्या होता है कि गांव के जो दोस्त होते हैं वो मोहन के पास में आते हैं और मोहन से कहते हैं कि यार तुमने शादी कर ली, कुछ पार्टी वार्टी दी नहीं, कुछ पार्टी दे दो, पार्टी के लिए पैसे दे दो। तो मोहन दोस्तों अपने दोस्तों को पैसे दे देता है। पैसे जब ले लेते हैं दोस्त तो कहते हैं कि यार तेरे बिना मजा नहीं आएगा पार्टी में, तू भी चल, किरकिरा हो जाएगा मजा। मोहन उन्हें बार बार समझाता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो पीऊंगा नहीं, बेमतलब में जाऊंगा तुम्हारे साथ में,
तुम ही चले जाओ। कहते हैं कि यार तेरे बिना मजा नहीं आएगा, अगर तू पिएगा नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ में बैठ तो जाना, शराब ना सही तो कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कुछ खा पी लेना, लेकिन तू चल। दोस्तों सौगंध देते हैं, तो जो मोहन था वो अपने दोस्तों के साथ में चला जाता है। चला जाने के बाद में जो दोस्त है उसके शराब पीते हैं। अब मोहन को वो सौगंध चढ़ा देते हैं कि तुझे सौगंध है तेरी पत्नी की, तेरी माँ की, तेरे पिता की, तू शराब पी ले हमारे साथ में, शादी का माहौल है, तेरी नई नई शादी हुई है, खुशी का माहौल है, पता नहीं ये खुशी का जो पल है वो कब आए, आज तो शराब पी ले, तुझे हमारी कसम है तुझे शराब पीनी पड़ेगी। दोस्तों इस तरह से उस पर सौगंध चढ़ाते हैं। अब जो मोहन था ये मजबूर था, अब ये एक दो पैग ले लेता है। पैग लेने के बाद में दोस्तों इसे नशा हो जाता है, और नशे की हालत में ये अपने घर पहुंचता है। पत्नी जब इसका मुंह सूंघती है तो इससे कहती है कि आपने शराब पी है। बोलता है कि हाँ शराब पी है, दोस्तों ने सौगंध चढ़ा दी इसीलिए शराब पी ली मैंने, लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूँ। तो पत्नी कहती है, आयशा कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, सौगंध चढ़ा दी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब कभी शराब मत पीना। पत्नी की सौगंध खा जाता है, कहता है कि ठीक है अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। दोस्तों अब दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं, कटने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि शराब की आदत अगर लत एक बार लग जाए तो इसे छुड़ा पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब पहले दिन मोहन ने शराब पी तो उसके बाद में ये शराब पीना शुरू कर देता है। कभी दोस्तों के साथ में उधारी में पीता, अब उधारी से शुरू हुआ सफर खुद के पैसों में आ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। अब मोहन एक बहुत ही बड़ा शराबी हो जाता है, ये शराब पीना शुरू कर देता है। अब जो उसकी पत्नी आयशा थी ये मोहन को बार बार समझाती है कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, ये शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जो मोहन था ये आयशा की बातों को, अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता है। पत्नी आयशा जब भी इसे कहती कि शराब पीना छोड़ दो सही नहीं है, तो ये अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। आयशा बेचारी दुखी हो जाती है और मजबूरन अपने घर चली जाती है मोहन को छोड़ करके। जब घर पहुंचती है तो पिता इसका पूछता है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों आ गई? तो कहती है कि पिताजी आपने मेरी शादी जिससे कराई थी वो एक शराबी निकला, और आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन एक शराबी के साथ में कैसे गुजारूं। अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, मैं मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मैं इस पूरी लाइफ को एक शराबी के साथ में कैसे गुजारूंगी, तुम मुझे खुद आइडिया दो। बाप की आंखों से आंसू, कहता है कि बेटी बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझे मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखना होगा। हमारे हिंदू रिवाज में जो है कि एक पत्नी, एक लड़की की शादी एक ही बार होती है और उसे अपने पति के साथ में एक जन्म नहीं बल्कि 7-7 जन्मों तक रहना पड़ता है। आयशा कहती है कि मुझे ऐसे जन्म में नहीं जीना, ऐसी दुनिया में नहीं जीना जिसमें एक लड़की अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समाज की मर्जी से एक पति के साथ में एक रस्सी से, एक खूंटे से बंध जाए। आयशा का बाप कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद में दोस्तों आयशा का और जो उसका पति मोहन था, इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक की बात केवल यही थी कि जो मोहन था ये शराब पीता था और आयशा ने इसे बार बार मना किया था, लेकिन इसने तब भी शराब पीना नहीं छोड़ा। अब दोस्तों दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। आयशा जो थी अब घर में अपने माता पिता के साथ में ही रहती थी। कुछ लोग इसे देखने के लिए दोबारा आए, इसकी दोबारा शादी करने की बात चल रही थी, तो आयशा ने किसी भी लड़के को नहीं चुना, क्योंकि दोस्तों जो भी लड़का देखने आता था वो आयशा से लगभग दोगुनी उम्र का होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी आते जो कि शराबी थे, और शराबी पति के साथ तो जो आयशा थी वो रहना नहीं चाहती थी, तो उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। अब आयशा ने डिसीजन लिया कि अब वो शादी करेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सोचती है कि अब पढ़ लिख कर के
कोई ऐसा काम करना है समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, जिससे जो महिलाएं हैं वो अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकें। अब ये सोचती है कि जितनी भी लड़ाइयाँ पति पत्नी में होती हैं तो सबसे पहले एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाई जाती है, पुलिस स्टेशन में केस पहुंचता है और एक पुलिस का जो हेड होता है, थाने का जो हेड होता है, एक दरोगा होता है, तो ये सोचती है कि अब मैं दरोगा की तैयारी करूंगी और एक दरोगा बनकर के रहूंगी। दोस्तों, उसी दिन शपथ लेती है और शपथ लेने के बाद में तैयारियों में जुट जाती है। लगभग दोस्तों पहले तो ये बीएससी करती है और बीएससी करने के 2 साल बाद यानी कि तलाक से 5 साल के बाद में ये एक दरोगा बन जाती है। और दोस्तों दरोगा बनने के बाद में अपने कर्तव्यों को न भूलते हुए, अपना मार्गदर्शन करते हुए ये ईमानदारी से अपना काम शुरू करती है, महिलाओं के लिए काम शुरू करती है, लोगों की भलाई के लिए काम शुरू करती है। यानी कि दोस्तों इसने जो सपना देखा था वो सपना अब इसका पूरा हो चुका था। इधर जो मोहन था ये इतना शराब पी चुका था कि इसने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था। माता पिता के इसके का देहांत हो गया था जब इसकी तलाक हुआ, जब इसकी पत्नी से छोड़कर चली गई थी। अब ये घर में अकेला ही रह गया था। शराब तो पीता, शराब के साथ साथ में ये जो चोरी का सामान होता था उसे भी खरीदता था और उसे और लोगों में बेच दिया करता था। इसका अब यही रोज का काम होता चला गया। एक दिन ये 3 साल बीतने के बाद में ये अपनी जो बहन के पति थे यानी कि इनके जीजा, उनसे एक मोटरसाइकिल खरीदता है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल होती है दोस्तों। जो मोटरसाइकिल होती है ये चोरी की होती है, कुछ दामों में खरीद लेता है और जो इसके जीजा थे वो अदर स्टेट के थे, तो इस स्टेट से अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश में लेकर के आता है। मात्र 5,000 रुपये में उस मोटरसाइकिल को खरीदता है, चलाता है रोड पर। तो एक दिन जब ये लोकल एरिया से बाहर एरिया में जाता है उस मोटरसाइकिल को लेकर के, तो कुछ पुलिस वाले थे इसे पकड़ लेते हैं। इससे फिर इसका आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड दिखाता है। तो आधार कार्ड देखने के बाद फिर इससे इसकी गाड़ी का जो कागज़ थे, डॉक्यूमेंट थे, इसका ड्राइविंग लाइसेंस था, उसे मांगते हैं। कहता है कि गाड़ी में रखे हैं। फिर गाड़ी में चेक किया जाता है तो गाड़ी में नहीं होते हैं। फिर कहता है कि डॉक्यूमेंट जो हैं वो घर पर रह गए। अब पुलिस वाले परेशान कि ये तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। पुलिस वाले जो थे वो कहते हैं कि कौन है तुम्हारे घर पर जो डॉक्यूमेंट अभी ला सके। मोहन कहता है कि घर पर बड़े भैया हैं, उन्हें फ़ोन मिला दीजिए, वो ले आएंगे। दोस्तों पुलिस वाले मोहन के बड़े भाई के पास में फ़ोन करते हैं। मोहन का बड़ा भाई कहता है कि ठीक है सर, अभी आधे 1 घंटे में आपके पास में आता हूँ। तब तक दोस्तों मोहन को जो पुलिस वाले थे वो अपने पास में ही रखते हैं। लगभग 40-45 मिनट गुजरने के बाद में मोहन का बड़ा भाई उनके पास आता है। खाली आता है, डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आता है। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो कहता है कि साहब डॉक्यूमेंट तो जल गए हैं, अगर कुछ ले दे करके बात हो तो बताइए। इतना जब सुनते हैं कांस्टेबल तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमने हमें रिश्वतखोर समझ रखा है। बस इतना सुनते हैं और इतना सुनने के बाद में उसके जो मोहन का बड़ा भाई था उसे तो भगा देते हैं वहाँ से और मोहन को उस मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने में मैडम साहिबा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब दोस्तों जो मैडम साहिबा होती हैं ये कोई और नहीं होती हैं, बल्कि उस थाने में मैडम साहिबा ये आयशा ही होती हैं। जब आयशा के सामने मोहन को पेश किया जाता है तो मोहन को देखने के बाद आयशा दंग रह जाती हैं। और जब आयशा को मोहन देखता है तो खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में मोहन आयशा से कहता है कि आप
मैडम साहिबा यहाँ आप अपने इन कांस्टेबल को समझाइए, ये बेमतलब में मुझे खामखा यहाँ पकड़ लेके ले आए हैं। इतनी सुनती है दरोगा आयशा तो कहती है कि ये तुम्हें बेमतलब में क्यों पकड़ के लेके आए होंगे, तुमने कुछ ना कुछ तो जुर्म किया होगा, इसीलिए तुम्हें ये पकड़ कर ले आए होंगे। कहता है कि आप पूछिए इनसे। मैडम साहिबा फिर पूछती हैं। तो फिर जो कांस्टेबल थे वो पूरी स्थिति को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, इसके पास में गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं है और ये बोल रहा है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो जल गए हैं। फिर हमने इससे और प्रूफ मांगा कि जल कैसे गए हैं, कुछ फोटो कॉपी तो होगी, फिर भी ये इनकार कर रहा है। हमें लगा कि ये जो है गाड़ी मोटरसाइकिल जो है ये चोरी की है, इसीलिए हम इसे पकड़ ले आए हैं। तो दोस्तों इतनी बातों को सुनते ही जो दरोगा साहिबा थी वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं और सोचने के बाद में दोस्तों वो कुछ ऐसा करती हैं मोहन के साथ में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मोहन से बदला लेने की दरोगा साहिबा बहुत पहले से सोच रही थी कि उन्होंने अपने पति को बार बार समझाया कि शराब को पीना छोड़ दो, शराब को पीना छोड़ दो, लेकिन मोहन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें मारा। दोस्तों इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो आयशा थी वो बहुत ही दिनों से इंतजार कर रही थी। अब आज वो घड़ी आ चुकी थी जब मोहन उसके सामने इस स्थिति में आया तो दरोगा साहिबा को केवल अपनी बदला लेने की बात याद आई। उसने मोहन के खिलाफ चोरी का केस लिखा। एक उसी समय में गिरोह पकड़ा जाता है जिसमें 8-9 मोटरसाइकिल होती हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल की चोरी किया करते थे। अब जो दरोगा साहिबा होती हैं ये मोहन को उसी गैंग में शामिल कर देती हैं उस केस में और उस पर आरोप लगा देती हैं कि ये गैंग है और इस गैंग का काम है कि ये मोटरसाइकिलों की चोरी करती हैं, साइकिलों की चोरी करती हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह चुराया करते हैं। दोस्तों इस तरह से जो दरोगा साहिबा होती हैं वो मोहन को अंदर करवा देती हैं। मोहन जब ये देखता है कि दरोगा साहिबा ने उनसे अपने अपमान का बदला लिया है तो वो टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो घबरा जाता है कि उसकी खुद की तलाकशुदा पत्नी ने उसके साथ में झूठे केस में उसे फंसा दिया है। अब दोस्तों दरोगा आखिरी होती है किसी भी केस की सुनवाई तक। दरोगा की ने जो फाइलों पर लिख दिया वो ही अंतिम होता है। जब दरोगा ने ये फाइल पर लिख दिया कि जो मोहन है ये इस गिरोह में शामिल है और ये गिरोह मिलकर के मोटरसाइकिल की चोरियां करते हैं तो उसे पूरी तरह से फंसा दिया जाता है। दोस्तों मोहन अब पूरी तरह से फंस जाने के बाद में उसे जेल हो जाती है और उसे सजा काटनी होती है। दोस्तों उसे मोहन को 6 महीने की सजा होती है और उस पर कुछ फाइन भी होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी मोहन की और आयशा की। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइए। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आप इस कहानी को सुनकर के क्या प्रेरणा लेकर के जाते हैं। मैं इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो रेपुटेशन होती है वो अपनी जगह होती है, इज्जत जो होती है अपनी जगह होती है और अपना कर्तव्य जो होता है वो अपनी जगह पर होता है। अपने पद के घमंड में आकर, अपने पैसों के घमंड में आकर के कभी भी अपने अपमान का बदला नहीं लेना चाहिए। इससे दोस्तों पर्सनली हो जाता है और पर्सनली चीज़ें जो होती हैं वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं हैंडल की जाती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइए, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। केवल इस कहानी में जो है नाम बदले गए हैं, पुलिस का नाम बदला गया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। दोस्तों कमेंट में बताइए कैसी लगी ये कहानी। मिलता हूँ किसी ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।